गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज मैं आपको बिहारी के चौथे दोहे का भावार्थ बताऊंगा। कल मैंने आपको तीसरे दोहे तक का भावार्थ बता दिया था। आज मैं आपको चौथे दोहे का भावार्थ बताऊंगा कि इस दोहे में जो है चौथा दोहा जो है, चौथे दोहे का मैंने बता दिया था। आपको मैं पांचवें दोहे का भाव बता रहा हूँ कि इसमें दिया है कि बैठ रही यति सघन बन, पैठ सदन तन माँ, और देख दोपहरी जेठ की, अछाहों चाहत छाँ। विद्यार्थी मित्रों, बिहारी कवि जो है इस दोहे में क्या है कि प्राकृतिक जो है, प्रकृति की जो है वर्णन किए हैं कि जेठ यानी ज्येष्ठ महीना जो है, जो गर्मी का महीना जो होता है, जो अंग्रेजी में जो है जून महीना जो कहा जाता है, इसी जो महीने में जो हिंदी महीना जो ज्येष्ठ महीना आता है, उस समय सूरज की जो किरणें जो होती हैं वह सीधे पड़ती हैं, सीधे सिर के ऊपर पड़ती हैं। उस समय जो है किसी वस्तु की जो प्रतिबिंब जो होती है, छाया जो होती है, एकदम वह सीधे नीचे होती है। अगर सुबह में देखोगे तो किसी वस्तु की जो प्रतिबिंब जो होता है वह लंबी, शाम को जो उसका प्रतिबिंब जो लंबा होता है, परछाई जो बनती है, लेकिन दोपहर के समय जो होता है एकदम बिल्कुल क्या है कि वह छोटी होती है। तो मैं आपको इस कठिन शब्दों का अर्थ जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पैठ माने होता है, बैठ माने बैठना, रही माने रहती है, और अति माने अधिक, सघन माने घनघोर, और पैठ माने वन माने होता है जंगल, पैठ माने होता है प्रवेश करके यानी उसके अंदर घुस करके, और सदन तन माने होता है, यहाँ पे देखो समास है, यानी कि मकान रूपी शरीर, और माह माने उसके अंदर, और जेठ माने होता है गर्मी का महीना यानी ज्येष्ठ महीना, और दोपहरी माने होता है दोपहर, और छाहों माने होता है छाया, और चाहत माने होता है चाहती है, छा माने छाया। बिहारी कवि कहते हैं कि जेठ मास की जो दोपहर के समय जो सूरज की जो सीधी किरणें जब पड़ती हैं, ठीक सिर के ऊपर जब पड़ती हैं, तो उस समय किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है, वह छाया जो है, वह भी क्या है उस सीधी किरणों से बचने के लिए, उस धूप से बचने के लिए वह क्या है सघन घनघोर जो वन के अंदर प्रवेश करके और दुबक करके जाकर के उसके अंदर वह बैठ जाती है, क्योंकि वह छाया भी जो है वह छाया चाहती है उस गर्मी से बचने के लिए। कहें कि भवन रूपी जो है शरीर के अंदर प्रवेश करके वह बैठ जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जेठ महीने की जो गर्मी में दोपहर के समय वह छाया भी क्या है, वो उस धूप से, कड़ी धूप से वह बचना चाहती है, यानी वह भी क्या है वह छाया चाहती है। तो इस तरह से इस दोहे का यह भावार्थ हुआ। अब आगे वाला जो दोहा जो है छठा है, कहें कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजार, कहीं है सब तेरो यो मेरे ही की बात। विद्यार्थी मित्रों, इस दोहे में बिहारी कवि जो है कहें नायक और नायिका के मनोदशा का वर्णन किए हैं, विरह वर्णन का उन्होंने उपयोग किया है। उन्होंने बताया है कि नायिका का जो प्रीतम जो उसका पति जो है, वह नायक जो है वह परदेश में है, विदेश में है, और उसकी अनुपस्थिति में, उसके विरह में नायिका की जो दशा हुई है वह क्या है, वह आपका वर्णन करके वह कागज पर अपने मनोदशा को लिख करके अपने नायक को वह बताना चाहती है। इसलिए नायिका यह कहती है कि हे प्रीतम, तुम्हारे क्या है अनुपस्थिति में, यानी जो मेरी विरह वेदना में जो मेरी हालत हुई है, कि उस मैं हालत को मैं कागज़ पर मैं लिख करके मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसको विरह वेदना के कारण, मैं क्या है आंसुओं के कारण, अपने उस तड़प के कारण मैं कागज़ पर मैं उसको लिख नहीं पाती हूँ, और किसी जो है संदेशवाहक से, किसी जो है अन्य व्यक्ति के सामने मैं अपने मनोदशा को मैं उसको बताना नहीं चाहती हूँ। मुझे संकोच आती है, शर्म आती है, यानी उसके सामने ये इस तरह की बातें करना, प्रेम की बातें करना मुझे क्या है शर्म आती है। इसलिए हे प्रीतम, आप अपने ही हृदय से मेरे मन की बात को, यानी मेरी दशा को आप पूछ लीजिए। जो आपका हृदय बताएगा वह समझ लीजिए कि जो हालत जो आपकी है
वही हालत मेरी है। कहने का तात्पर्य है कि प्रेम में जो होता है, प्रेम दोनों तरफ से होता है। जो हालत जो है अगर प्रेमी की प्रेमिका के बिना होता है, वही हालत जो है प्रेमिका की प्रेमी के बिना होता है। तो वह प्रेमिका जो नायिका जो अपने नायक से यह बात कहती है कि मैं संदेश जो है मैं कागज़ पर लिख नहीं पाती हूँ, और इस प्रकार की प्रेम की बातें किसी संदेश वाहक से जो है मुझे भिजवाने में जो है क्या है शर्म आती है। इस तरह की बातें मैं उनके सामने कर नहीं सकती। इसलिए हे नायक, हे प्रीतम, आप मेरी मनोदशा को अपने मन से ही क्या है अपने हृदय से ही पूछ लीजिए। जो दशा आपकी मेरे बिना हुई है, वही दशा जो है आपकी अनुपस्थिति में मेरी हुई। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो है नायक और नायिका का बिहारी कवि ने बहुत जो मनोरम ढंग से उनके विरह वर्णन का उन्होंने प्रस्तुत किया है। मैं आपको पहले ही समझाया हूँ कि बिहारी के जो दोहे जो हैं एक श्रृंगार रस के हैं, यानी वह श्रृंगार रस के कवि थे। यानी वह नायक और नायिका के प्रेम क्रीड़ा को, प्रेम भरी बातों को उन्होंने क्या है वर्णन किया, अपने दोहों में उन्होंने वर्णन किया है। तो इस तरह से आपको इन दोहों का मैं भावार्थ आपको समझाया। आपको अधिक जानकारी अगर लेना है तो एनसीईआरटी की जो वेब जो है दीक्षा पर आप ले लीजिए।